अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं आतिफ असलम के बारे में। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आतिफ असलम के बारे में, जो कि पाकिस्तान का एक फेमस सिंगर है। दोस्तों आज मैं आपको आतिफ असलम की कुछ हिस्ट्री और कुछ राज की बातें बताऊंगा। तो दोस्तों लेके चलता हूँ आपको अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले इल्तिजा है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता हूँ। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों ये बंदा पहले एक क्रिकेटर बनना चाहता था। आतिफ पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहता था। दोस्तों इसकी किस्मत ने इसके साथ ही खेलना शुरू कर दिया और इसको क्रिकेट की गेंद की बजाय हाथ में माइक पकड़ा दिया। तो दोस्तों ये बंदा पहले एक क्रिकेटर बनना चाहता था, इसको सिंगिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब ये एक पाकिस्तान का फेमस सिंगर माना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आतिफ असलम के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों लेके चलता हूँ आपको अपने फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आतिफ ने अपने कैरियर में कई अवार्ड जीते हैं। दोस्तों इसकी सुरीली आवाज़ के बड़े बड़े लोग फैन हैं, जो कि इसको अपने लिए राहत समझते हैं और इसको तरह तरह के अवार्ड से नवाजते हैं। एक गुलकार ऐसी ही एक फनकार को नाकाबिले यकीन आज़ाद समझता है, जो कि अवार्ड है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में तगवा इम्तियाज हासिल करने वाला अब तक का सबसे कम उम्र शख्स भी आतिफ। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इसकी तलीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगी। दोस्तों ये बंदा बहुत ही लाइक है। दोस्तों जब एक शख्स आमतौर पर 10वीं जमात पास करता है तो इसकी उम्र 15 या 16 साल होती है, लेकिन आतिफ असलम ने 14 साल की उम्र में 10वीं जमात को पास किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस बंदे ने 14 साल की उम्र में 10th क्लास को पास किया और अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए। तो दोस्तों अगर आप में से किसी ने इतनी उम्र में पास किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर इस बंदे की फ़ैन फॉलोइंग बताऊं तो बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों आतिफ असलम के करिश्मे हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है। दर हकीकत इन्हें मलेशिया में ब्रांड पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों इस बंदे ने अमेरिका के साथ भी फिल्म बनाई है। इसकी अमेरिकी फिल्म मैन पुश कार्ड को भी अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों इस बंदे ने अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं। दोस्तों अब इसकी तरक्की के बारे में तो आपको पता ही चल ही गया होगा, जो कि गेंदबाज बनना चाहता था लेकिन अब वो एक सिंगर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आपको इसके ज़्यादा तौर पर बताऊँ तो आतिफ असलम को टेलीविज़न में क्या क्या पसंद है, ये क्या देखने का शौक रखता है और इसको क्या क्या पसंद है। दोस्तों इनको टेलीविज़न पर सिर्फ टेलीविज़न सीरीज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि चैनल है। दोस्तों ये इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसको देखना इनका काम है, जो इसको रेगुलरिटी से देखते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको आतिफ असलम की एक और खूबी बताऊंगा कि ये वो काम भी बहुत तसल्ली बख्श कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आतिफ असलम सिर्फ एक सिंगर है तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। आतिफ को क्रिकेटर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। सिंगिंग तो तब इनके ख्वाब में भी नहीं आती थी। दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों तीसरा टैलेंट जो इनमें मौजूद है वो पेंटिंग बनाना है। दोस्तों ये पेंटिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम समझते हैं और पेंटिंग ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेते हैं। इनको ये काम भी बहुत तसल्ली बख्शा। तो दोस्तों इस बात से ये तो कन्फर्म हो आतिफ असलम एक बहुत ही टैलेंटेड मैन है। फैक्ट नंबर 6, तो दोस्तों कुछ बातें हम करते हैं इसकी फैमिली के बारे में। दोस्तों अगर इसकी फैमिली का आपको बताऊं तो गौर से सुनिएगा। आतिफ असलम के 3 भाई हैं। सबसे बड़ा शहजाद एक फोटोग्राफर है। तो दोस्तों इसका दूसरा बड़ा भाई आतिफ असलम के कपड़ों का डिजाइनर है, जो कि सिर्फ अपने भाई कपड़ों के डिजाइन बनाता है और इनकी फैन फॉलोइंग को भी आगे सेल करता है। और दोस्तों इसका तीसरा बड़ा भाई इसके फैन पेज और वेबसाइट का जिम्मेदार है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अब मैं आपको आतिफ असलम की लव स्टोरी के बारे में कुछ बातें बताने वाला। तो दोस्तों लव स्टोरी तो हर किसी की जिंदगी में होती है। अब मैं आपको इसकी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये बंदा अपने कॉलेज की लड़की को 7 साल तक डेट करता रहा और आखिर इसी के साथ शादी कर ली। दोस्तों आतिफ असलम ने अपनी बीवी के साथ कॉलेज से लेकर 7 साल इसके साथ डेट की और बाद में इसी के साथ शादी कर ली, जिसका नाम सारा आतिफ। तो दोस्तों अफवाह है कि आतिफ असलम को गले का कैंसर है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है। सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही थी कि आतिफ असलम को गले का कैंसर हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है। वो ठीक ठाक है, उनको कोई मसला नहीं है और इनके फैन परेशान ना हो, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।